हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना कि चकित होकर के ब्राह्मण ने श्री हरि को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे बस, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने इस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन के बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल में भी स्नान हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से गति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलरे में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रख कर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रख कर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वर्थ है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। पुरुषोत्तम शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं वह मनुष्य हमारा प्रिय है, धन्य है और भाग्यवान है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार हो करके शुद्ध वैकुंठ भवन की ओर चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञान वर्ष पुरुषोत्तम मास का सेवन हुए है और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ है, जिसके सेवन से मृत्यु पुत्र उठ खड़ा हुआ है। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा है। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा कर त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। शेष पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों को नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि श्री भगवान का सेवन करने लगा। उस सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष पर्यंत संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहां से प्राप्त हो सकता है। जहां जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए हैं। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय धृधन्वा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए हो। पुरुषोत्तम मास नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हो। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिनको जिलाया था वह 12,000 वर्ष पर्यंत तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर
मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुत्राम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़ धनवा इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा है। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं के राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करते हुए कुछ बोला। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवदशो अध्यायः। जय जय श्री राधे। मेरे ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।